Hello everyone. Now today in this topic we would be talking about reaction intermediates. So basically in the last video we have studied about the cleavage of covalent bond. So at that time we came across certain new words like carbocation, carbanion and free radicals. So in this video today we would be discussing these terminologies in detail. So what are reaction intermediates? इंटरमीडिएट मतलब किसी चलती हुई रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीशीज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहलाती हैं। बेसिकली हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी किसी सबस्ट्रेट पर कोई रिएजेंट अटैक करता है तो उस सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, और इस पुराने बॉन्डिंग के टूटने और नई बॉन्डिंग के बनने के बीच में और प्रोडक्ट बनने से पहले जो एक इंटरमीडिएट कंडीशन आती है, उस कंडीशन में कुछ नई स्पीशीज बनती हैं जिन्हें हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। ये ऐसी स्पीशीज है जो किसी रिएक्शन के दौरान बनती है, मतलब चलते हुए प्रोसेस के बीच में बनने वाली स्पीशीज है, और रिएक्शन खत्म हो यानी कि प्रोडक्ट बने उससे पहले ये कंज्यूम हो जाती है। इसका मतलब कि ये रिएक्शन के शुरू होते समय भी नहीं होती और रिएक्शन के प्रोडक्ट बन जाने के बाद भी ये दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ रिएक्शन के कोर्स ऑफ एक्शन के दौरान बनती हैं। इट मींस दे आर द स्पीशीज व्हिच आर बोर्न व्हेन रिएक्शन इज इन प्रोग्रेस एंड दे आर कंज्यूम्ड। ये खत्म हो जाती हैं इससे पहले प्रोडक्ट बन जाए। सो बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स तीन तरीके के होते हैं। कार्बोकेटायंस। तो कार्बोकेटायंस क्या है? कार्बोकेटायंस वो स्पीशीज है जिनमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज बियर करता है। देन पॉजिटिव चार्ज बियर करने का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देन सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट वुड बी कार्बनायन, एंड इन दिस कार्बन बियर्स अ नेगेटिव चार्ज, एंड एट द लास्ट द थर्ड वुड बी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में कार्बन या कोई और स्पीशीज जो कोवेलेंटली बॉन्डेड था, फिजन की वजह से, होमोलिटिक फिजन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन रिटेन करता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होती है। तो बेसिकली इन पर चार्ज होने की वजह से, इन दोनों पर चार्ज और उस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इनकी लाइफ बहुत कम होती है। जैसे ही बनते हैं जल्दी से कंज्यूम होकर कोई नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो बेसिकली नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन इन वेरी डिटेल, टॉकिंग फर्दर अबाउट कार्बोकेटायंस। तो कार्बोकेटायंस क्या है? ऐसी कोई स्पीशीज जिसमें कार्बन कैरी करता हो पॉजिटिव चार्ज। कार्बन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब कि उसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इट मींस कि ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं है। सो कार्बोकेटायंस के कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ करता। जैसे हम एक एग्जांपल देखें, ये जो है मिथाइल कार्बोकेटायन है, ये कैसे बना होगा? ये मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया तब मिथाइल कार्बोकेटायन बना। सो बेसिकली यहां हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ा था जो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला गया, तो बचा हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप, राइट? तो बेसिकली क्या हुआ, जो चौथा बॉन्ड था कार्बन के ऊपर, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेकर चला गया, जिसकी वजह से इस पर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो कार्बोकेटायंस वो स्पीशीज होती है जिन पर कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो कार्बोकेटायंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज कार्बोनियम आयन, इन्हें कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये मिथाइल कार्बोकेटायन है, ऐसे ही दिस इज इथाइल कार्बोकेटायन, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, देन दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, so on and so far, so many carbocations we can be writing further. Then एक क्वेश्चन उठता है कि ये बनेंगे कैसे? तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन की अगर बात करें तो कार्बोकेटायंस के फॉर्मेशन में बेसिकली क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। लास्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल में होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात कर चुके। तो दिस इज हाईली रिकमेंडेड कि ये वीडियो देखने के पहले वन शुड सी व्हाट डू वी मीन बाय होमोलिटिक
उसकी वजह से कार्बोकेटायन डेवलप हुआ। So if we see the hydrolytic cleavage of this covalent bond, ये covalent bond किसके बीच में बना है? एक कार्बन और एक क्लोरीन के बीच में। क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर hydrolytic cleavage के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में शेयर हुआ था, ये पूरा का पूरा कार्बन क्लोरीन की तरफ चला जाएगा, कार्बन की तरफ से हटकर। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग हो गया। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, ये एक अल्कोहल है, इसमें भी यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस शेयर्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा तो यहाँ पर भी एक कार्बोकेटायन डेवलप होगा, राइट। तो बेसिकली जब भी हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, तो इसका मतलब अनइक्वल डिवीजन हुआ, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एक की ही तरफ है, और वो एक कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्बोकेटायन का डेवलपमेंट तब होता है जब किसी कोवेलेंट कंपाउंड में कोई बॉन्ड हाइड्रोलिटिकली क्लीव होता है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ले जाती है, राइट। अब नाउ डिस्कसिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटायंस। तो कार्बोकेटायंस क्या है? ये आयंस होते हैं। आयंस मींस दे आर चार्ज्ड स्पीशीज। आयंस होने के कारण ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, और प्लस चार्ज ये डिनोट करता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। हम पहले भी इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो स्पीशीज हैं जिनमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और होने कितने चाहिए थे? 8, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए। सो बेसिकली इन्हें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, जिससे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। और बेसिकली इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और स्ट्रक्चर sp2 के हिसाब से ट्राइगोनल प्लेनर हुआ करता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, राइट। सो बेसिकली इफ वी डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, लाइक कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हमने सेपरेटली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को डिस्कस किया था। सेम इन हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस के वीडियो में भी हमने इस कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को एज अ अलग टॉपिक डिस्कस किया, जहां पर हमने इन 3 इफेक्ट्स की एप्लीकेशंस में कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन, तो ये 4 तरीके के देखने को मिलते हैं। कैसे? अगर प्लस चार्ज किसी सिंपल सिंगल कार्बन पर है तो इसे मिथाइल कार्बोकेटायन कहते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल कार्बोकेटायन। इसके अलावा अगर कोई ऐसी स्पीशीज है लाइक दिस इथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन में हम इसे फंक्शनल ग्रुप सिस्टम मान सकते हैं, राइट। तो ये डायरेक्ट कितने कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बोकेटायन और प्राइमरी कार्बोकेटायन। मतलब जो प्लस चार्ज बियरिंग कार्बन है वो कितने कार्बन पे जुड़ा है? डायरेक्ट 1 कार्बन पे, तो हम इसे क्या कहेंगे? मिथाइल कार्बोकेटायन, सॉरी 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं और अगर प्लस चार्ज बियरिंग कार्बन डायरेक्टली 2 और मिथाइल ग्रुप से अटैच हो जाए, इसे हम वहां भी लिख सकते थे, राइट। तो दिस वुड बी कॉल्ड एज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर प्लस चार्ज बियरिंग कार्बन 3 तरफ से मिथाइल ग्रुप से सराउंडेड हो तो हम इसे 3 डिग्री कार्बोकेटायन कहेंगे। लेट मी टेल वंस मोर, अगर कार्बन सिंगल है उस पर प्लस चार्ज है तो दैट इज मिथाइल कार्बोकेटायन। अगर कार्बन जिस पर प्लस चार्ज है, इट मींस प्लस चार्ज बियरिंग कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। अगर प्लस चार्ज बियरिंग कार्बन 2 और कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो 2 डिग्री। सिमिलरली अगर प्लस चार्ज बियरिंग कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा है, मतलब 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो उसे 3 डिग्री कार्बोकेटायन कहेंगे, राइट। Now in the same sequence we would be discussing about the second reaction intermediate, and that are known as carbanions. So what are they actually? So carbanions are bearing a carbon which carries a negative charge. That is, it means it has 8 electrons total. It means their octet is
complete. So basically a negative charge bearing species is called as carbanion, right? So how they are formed, if we talk about the examples, then methyl carbanion, herein one carbon is carrying the negative charge, this is called as ethyl carbanion, and so on, benzyl carbanion, then isopropyl carbanion. So these are the certain examples of carbanion wherein the carbon carries a negative charge. Then how they are formed? Again they are formed by the heterolytic cleavage only. In the same video we have already talked about heterolytic cleavage. So and that led to the formation of carbocation if a more electronegative atom is bonded to carbon. But here in the case of carbanion the situation is just opposite of the previous, and it takes place when the carbon is linked with less electronegative atom. It means just opposite of the formation of carbocation. So what happens in this? When a less electronegative atom is bonded to carbon, then in that case carbon, being more powerful in snatching away the electrons, takes away the electron pairs. See this example. If supposingly this Y element is less electronegative than this carbon, so what will happen? The 2 electrons of this covalent bond will be taken away by the carbon, because this is more electronegative than Y. So due to the heterolytic cleavage, what will happen? Both the electrons will be taken away by the carbon, and the carbon will acquire negative charge, right? So basically what is happening? Carbon is taking away both the electrons, both these electrons of the covalent bond, and the carbon is acquiring negative charge. So this is how carbanions are produced. Now talking about the characteristics of carbanions, they are ions basically, and we know ions are highly unstable because they want to get stabilized as soon as possible. तो वो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो कार्ब एनायन में होते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज है जिस कार्बन पर, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंसी शेल में. तो अगर हम उसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, टॉकिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आयन, दैट इज sp3 hybridized, and geometry is trigonal pyramidal geometry. So trigonal pyramidal geometry means bearing 3 bond pairs. See, carbon has made 3 bond pairs, carbon hydrogen bond 1, bond 2 and bond 3. So 3 bond pairs and 1 lone pair of electron. What is a lone pair? Lone pair of electron means a pair of electron which has not participated in bond formation. So basically the structure of carbanion is strictly similar to the structure of ammonia, right? Then if we talk about the factors which affect the stability of carbanion, so in the same series of videos of organic chemistry, I have discussed in a big detail that how the stability of carbocation and carboanions are governed by different effects, like talking about inductive effect, hyperconjugation, resonance and electronegativity. If you will go through the videos made on these topics, you will get a detailed information about the stability of the carbanions, that how the stability of carbanions is discussed by these effects, that has been already discussed. Now if we talk about types of carbanions, so as we have discussed the types of carbocations, similarly there are also 4 types. If there is one carbon bearing negative charge, this is called as methyl carbanion. Similarly, if the negative charge bearing carbon is attached to one carbon directly, that is 1 degree, right? अगर नेगेटिव चार्ज बेयरिंग कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसे 2 डिग्री कार्बोएनायन बोलेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज बेयरिंग कार्बन 3 और कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसे 3 डिग्री कार्बोएनायन कहेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. The third and last very important reaction intermediate is free radical. What is a free radical and how it is formed? A free radical is a species which is an odd electron species. एक ऐसी species जो कोवलेंट बॉन्ड के होमोलिटिक क्लीवेज से बनती है. What is the meaning of homolytic cleavage? जब कोवलेंट बॉन्ड बराबरी से टूटे और उसका एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ही इन्वॉल्व स्पीशीज में डिवाइड हो जाए, ऐसे. इसको हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिवीजन इक्वल है. 1 इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय 1 स्पीशीज इन द बॉन्ड एंड द अदर इज रिसीव्ड बाय द अदर स्पीशीज. मतलब 2
दो इलेक्ट्रॉन्स रखे गए थे, एक इस क्लोरीन के थ्रू और एक दूसरे क्लोरीन के थ्रू इस कोवेलेंट बॉन्ड के बनने में, लेकिन जब इसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर दो फ्री रेडिकल्स बना देंगे। तो बेसिकली फ्री रेडिकल क्या है? एक ऐसी स्पीशीज जिस पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद नहीं है। ऐसे ही हम मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर इथेन मॉलिक्यूल का होमोलिटिक क्लीवेज करें तो हमें दो मिथाइल फ्री रेडिकल बनेंगे। यहाँ भी वही हुआ है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो कार्बन्स ने अपने अपने विड्रॉ कर लिए हैं। इसे हाफ एरो से दिखाते हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक को आधा मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन मिल पाता है। सो बेसिकली फ्री रेडिकल स्पीशीज आर अनचार्ज्ड स्पीशीज, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, इन पर सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम इस डॉट से दिखाते हैं, राइट। बेसिकली फ्री रेडिकल्स दे बियर 7 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7th इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के फॉर्म में मॉलिक्यूल के ऊपर शो करते हैं। बेसिकली अब फ्री रेडिकल इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का पेयर जो था वो दूसरा एटम लेकर जा चुका, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और फिर ये कैसे बिहेव करते हैं? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन्स लविंग, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एंड देन एज दे बियर अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसे पैरामैग्नेटिक कहेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। सी एज दे ऑल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आइदर दे हैड चार्ज्ड, जैसे कार्बोकेटाइन में प्लस चार्ज था, कार्बोनाइन में नेगेटिव चार्ज था, वैसे ही फ्री रेडिकल में एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से ये सब हाईली अनस्टेबल होते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन फ्री रेडिकल स्पीशीज का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे ज्योमेट्री बनाएंगे, तीनों हाइड्रोजन्स को अगर हम इस मिथाइल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो मिथाइल में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मिथाइल फ्री रेडिकल का ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड में तीनों हाइड्रोजन्स को नॉर्मल बॉन्ड, देन डैश्ड बॉन्ड और वेज बॉन्ड से दिखाया गया है। एंड देन दिस लूप इज इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। इसमें एक हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल या एम्प्टी p ऑर्बिटल भी कह सकते हैं उसको। इट्स नॉट कंप्लीटली एम्प्टी, मगर वो आधा भरा हुआ है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो बेसिकली द स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर विद द हाइब्रिडाइजेशन sp2। एंड नाउ एट द लास्ट इफ वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स which govern the stability of free radicals। so basically ये जो तीन इफेक्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस, इन तीनों पर इंडिविजुअली वीडियो बन चुकी है जिसके अंदर बहुत डिटेल में विद द हेल्प ऑफ दीज इफेक्ट्स स्टेबिलिटी इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हैव अ ग्रेट टाइम।